एक शोहर बच्चा ज़ाया ना करने की जिद में अपनी बीवी को जान से मारता है। ये आपी को 5वां माह लगा हुआ था, ये कहते थे ज़ाया करवा दो। आपी ने नहीं ज़ाया करवाया तो इन्होंने बच्चे को भी मार दिया और साथ में उन्हें भी मार दिया। का जो पापा था, मेरे पापा को कहता था कि हम तुम्हारी बहन बेटी को मार देंगे, जान से मार देंगे, अगर तुम लोग 5 लाख ले लो हमसे तो अपनी बेटी को बोलो हमारे बेटे को तलाक दे दे, खुद ही गैल छोड़ दे उसकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मीडिया। नाज़रीन, एक शोहर बच्चा ज़ाया ना करने की जिद में अपनी बीवी को जान से मारता है। मोहब्बत की शादी की है, बाद में क्या मामलात ऐसे हुए, इनकी फैमिली मेरे साथ मौजूद है, बात करते हैं और सारी हकीकत जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि आपकी बहन मोहब्बत की शादी करती है और क्या ऐसा वाक़या होता है कि जिसकी वजह से जो है ना उनको मार दिया जाता है? ये बच्चे की वजह से बस। मेरी आपी को 5वां माह लगा हुआ था, ये कहते थे ज़ाया करवा दो। आपी ने नहीं ज़ाया करवाया तो इन्होंने बच्चे को भी मार दिया और साथ में उन्हें भी मार दिया, मेरी बहन को भी। तो ये मोहब्बत की शादी की थी, कितनी देर पहले शादी होगी थी? 2 साल हो गए थे शादी को। 2 साल किस तरह इनके गुजरते थे, मतलब किस तरह रहन सहन था इनका? आपी के साथ बिल्कुल ठीक रहता था, आता था बिल्कुल ठीक रहता था, कभी बात कर ली कभी ना की। तो आता जब मसले के झगड़ा वगैरह तो करता ही नहीं था आपी के साथ। कोई भी बात होती थी आपी के साथ झगड़ा नहीं करता था, सही रहता था। कभी हफ्ते में महीने में 1-2 दफ़ा आ गया ठीक है, ना आया तो भी ठीक है। आप ही फ़ोन कर कर के पागल होती थी कि सामा के चक्कर ला या एक बारी आ या सामा तो मैनू खर्चा भी ना दिया कर, तो मैनू कुछ भी ना दिया कर, बस तू मेरे कोलो हो के चला जाया कर, मेरे लिए इतना ही बड़ा है। लेकिन वो आप ही के पास भी नहीं आता था। अच्छा, आपकी बहन ने शादी किस तरह की थी, मतलब घर से जाके शादी की थी या आपकी फैमिली ने की थी, उनकी फैमिली ने आके की थी, किस तरह की थी? हमारी फैमिली ने, उसके ताया, मेरे ताया अबू वगैरह सब बीच में शादी में बैठे हुए हैं, सब ने हमारी फैमिली में मिल के की है। उसके घर वालों में से कोई भी नहीं आया था, कहता था मेरी बहन आएगी। जब टाइम पे सब मौजूद थे उधर, तब इसकी बहन का पूछा तो कहता है मेरी बहन तो साथ नहीं आई। तो फिर आप लोगों ने शादी कर दी इसकी? जी। तो बच्चा क्यों ज़ाया करवाता था, क्या वजह थी? उसके घर वाले कहते थे, उसका जो पापा था, मेरे पापा को कहता था कि हम तुम्हारी बहन बेटी को मार देंगे, जान से मार देंगे, अगर तुम लोग 5 लाख ले लो हमसे तो अपनी बेटी को बोलो हमारे बेटे को तलाक दे दे, खुद ही गैल छोड़ दे उसकी। उसकी तो फैमिली कहती थी? जी, उसका जो लड़के का बाप था वो कहता था कि 5 लाख ले लो हमारे बेटे की गैल छोड़ दो। उन्होंने बोला गरीब है, मारे हैं, शायद पैसों का लालच देंगे, लालच में आ जाए, लेकिन हम लोग लालच में नहीं आए। हम लोगों, मेरी बहन भी लालच में नहीं आई। वो कहती जैसा भी है जो भी है मेरा हस्बैंड, मैं इसके साथ ही रहूँगी, मुझे कुछ भी ना दे, खर्चा भी ना दे, कुछ भी ना दे, बस मेरे पास आके 5 मिनट बैठ जाया करे, मेरे लिए इतना ही बहुत है। दोनों मियाँ बीवी ठीक थे, उन वो सही थे बिल्कुल? नहीं, मेरी बहन के पास जब आता था ठीक रहता था, जब अपने माँ बाप के सामने जाता था तब कहता था मैंने नहीं रखना इसे। उधर और था, इधर और था? इधर इधर मेरी बहन की तरफ था, उधर जाता था उनका हो जाता था। एक दफ़ा इनको सबको बिठा के इकट्ठा करके बिठाया भी था, तब आप ही को कहता है तुमने टेंशन नहीं लेनी, मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा, तुम्हारे साथ की बात करूंगा। जब सब बड़े बड़े बैठे हैं तो उधर आके इसने बात को पता नहीं गोल में टोल कर दिया। कहता है कि जब इन्होंने निकाह किया मुझे तो कुछ किया था इन्होंने, छोटा बच्चा थोड़ी ना था कि तुम्हें ज़बरदस्ती कहेंगे कि साइन करो, तुम उधर इतने इजीली होके बैठे हुए हो, साइन कर रहे हो, निकाह कर रहे हो, तब तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तुम्हारी पहले भी शादी हुई है, मेरे 2 बच्चे, तब तुम बच्चे थे छोटे, क्या तुम्हें इतनी समझ नहीं थी कि मेरा निकाह हो रहा है इधर? तो कहता है इसने मुझे कुछ किया था। सब में बैठ के ये बातें कर रहे, और मेरी आप ही देखती रह गया। फ़ोन पे कह रहा था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इधर आके मेरी तरफ कोई बात ही नहीं कर रहा मेरे साथ की। अच्छा, ये वक़ूआ फिर कब हुआ था, कैसे किया उसने, ये आपकी बहन को किस तरह मारा? इधर मेरी आपी मेरे बाबा लोगों को मिलने आई थी, पता नहीं, कहती मेरा दिल कर रहा पापा को मिलने को। मैं ना बाबा लोगों को ना मिल के आती हूँ। बाबा को मिलने आई है, इधर से वापस जा रही थी छोटे भाई के साथ, नाले पे कहीं उन्होंने देखा उसे, छोटे भाई को उतार के आपी को उतार के कहते हैं कि ना तुम्हारा मियाँ आओ, तुम्हारे मियाँ से तुम्हें मिलवाता हूँ सामा के साथ। सामा तुम्हें बुला रहा है, मैं ना तुम्हें उसके साथ मिलवाता हूँ, और वो घर भी देख लेना जौन सा तुम्हें कहते थे उधर रह लो। तो आप ही कहती
कि चलो मैं आनी हूँ। पहले जान को कहती है मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को, मेरा दिल नहीं मान रहा। तो छोटा भाई कहता नहीं दिल मानदा पे ते ना जा, कहती नहीं अगर मैं ना गई तो सामा मेरे नाल रुसीएगा, नाराज हो जाएगा। कहती चल मैं चली जानी हाँ, कुछ नहीं होंदा, 5-10 मिनट की गल है, मैं हुणे आ जावांगी। तो वो पेट्रोल डलवाने के लिए उसने भेजा, उसे जो कहता आपका छोटा भाई था वो पेट्रोल डलवाने गया था। उसने उसके जेठ ने भेजा कि जाओ तुम पेट्रोल डलवा के लेके आओ, हम लोग इधर खड़े हुए हैं। पेट्रोल डलवा के लेके आया, टायर पंचर हो गया, उसे कहता जाओ टायर को पंचर लगवा के आओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। आप ही को कहता है जान के आ जाओ, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। आप भाई को शायद शक हो गया, पता नहीं क्या हुआ, वो कहता कि आ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ, हम दोनों मिलके दिलवा लेते। आप ही कहती नहीं तुम जाओ, तो वो कहता है कि तुम जाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। वो गैस उधर से लगवा के आया पंचर, पंचर लगवा के उसने देखा उधर कहीं पे भी आप ही नहीं थी, ना ही उसका जेठ था। उसने ढूंढा है आप ही को, उसे कहीं पे भी नहीं मिले। वो घर आया, उसने हमने आप ही को, इन्होंने फ़ोन किया, आप ही का नंबर बंद जा रहा था। इन्होंने सोचा बैटरी लो होगी होगी, फ़ोन बंद हो गया होगा। इन्होंने उसके जेठ के नंबर पे फ़ोन किया, उसका भी नंबर बंद। जब उसका नंबर बंद हुआ तो ये सब मुझसे ढूंढने लग गए। ढूंढ फिर आप उस वक्त पुलिस स्टेशन गई थी? नहीं मैं नहीं गई थी, ये आप आपकी फैमिली गई थी? फैमिलीज वगैरह गई थी। अच्छा, फिर पुलिस वालों ने क्या कहा आपको? उन्होंने यही कहा कि अच्छा, मुझे ये बताएं क्या कहती थी पुलिस उस वक्त? पुलिस वालों ने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा सुबह आना, वो जो बड़े अफसर हैं वो कहीं गए हुए हैं, तो आप लोग कल 3 बजे आना। हमने कहा ठीक है, हम ढूंढते रहे, वापस आ गए। उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, तो हम उधर बैठ के क्या करते। उन्होंने कहा सुबह आना, हम फिर उधर से आगे हम ढूंढते रहे हैं, नहीं हमें मिली। फिर हम सुबह उठ के फिर गए हैं, थाने गए हैं, थाने वालों ने फिर नहीं हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा कि 4 बजे आना, हड़ताल है वकीलों की, तो 4 बजे आना। फिर हम डीपीओ पे चले गए हैं, डीपीओ पे गए हैं, तो हम अभी इधर पहुंचे ही हैं, तो हमें घर से फ़ोन आ गया कि लाश उन्होंने मार के नाले में फेंक दिया, आप लोग घर वापस आ जाओ। हम ये लाश का अगले दिन पता चला आपको? अगले दिन सुबह 9:30 बजे का टाइम था, तब हमें पता लगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि उसका जेठ आपको क्यों मारना चाह रहा है? यही कि मैं उसके साथ बदतमीज़ी वगैरह करती थी, वो मुझे हाथ वगैरह लगाने की कोशिश करता था, मैं नहीं लगाने देती थी, मैं आगे से बदतमीज़ी वगैरह करती थी। जाहिर सी बात है जब मुझे हाथ लगाने की कोशिश करेगा, चाहे वो मुझसे बड़ा हो, मैं उसकी इज्जत थोड़ी ना करूँगी, मैं तो गुस्से से ही बोलूँगी, बदतमीज़ी वगैरह ही करूँगी। बस उसे इसी वजह वो से गंदी नज़र रखता था जिस वजह से आप उसके साथ बदतमीजी करते थे? मैं उसके साथ बदतमीज़ी वगैरह करती थी, मैं गुस्से से बोलती थी। मैं अपने घर के जिधर मैं और मेरी बहन रहती थी, मैं उधर के बर्तन तोड़ती थी वही गुस्से से। गुस्सा निकालने के लिए आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है अब? वही गुस्सा निकालने के लिए वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। पहले उन्होंने मेरी आपी को खफा किया मुझसे, वो मेरी आपी के साथ कोई भी बात करते थे, मेरी आपी मेरे साथ बात शेयर करती थी, जो भी बात होती थी वो मुझे बताती थी। इन्होंने कहा कि इसे बताती है, ये तो इसे आने देती नहीं हमारे पास, तो हम ऐसा करते हैं पहले इससे थोड़ा सा खफा करते हैं। उन्होंने मेरी बहन को मुझसे थोड़ा सा खफा किया है, फिर इन्होंने मेरी बहन को अपनी बातों में लेके आए हैं। तो मेरी आपी जब वो मेरी आपी को लेके गए हैं, आप ही ने मुझे भी नहीं बताया कि मैं उनके पास जा रही हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं बहन कि पुलिस आपका कितना साथ दे? अभी तक पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया। अगर हमारा साथ दे रही होती पुलिस, तो मुजरिम जेल के अंदर ना होते। उन्होंने जब हमने बन रोड पे लाश रखी अपनी बहन की, तब पुलिस ने हमें कहा था कि दफनाने से पहले पहले हम गिरफ्तार कर लेंगे उनको, जो मुजरिम है हम उनको शाम तक कर लेंगे, हम उनको सज़ा देंगे। लेकिन अभी तक 3 दिन हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं पुलिस ने किया, मारे हैं उनके घर। अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो हम बस यही चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। मरियम नवाज़ यहाँ आए, मरियम नवाज़ और जगहों पे जाती है, यहाँ आए हमारा साथ दें। हमें जिस तरह मारा गया है वैसे ही उन्हें भी अजियतें दे दे के मारे। हम मरियम नवाज को बस हाथ जोड़ के ये बात कहेंगे कि इधर आए, हमारी बहन का हमें इंसाफ दें। इधर आके जैसे हमारी बहन को इज्जतें दे दे के इन्होंने मारा, वैसे ही इन्हें भी इज्जतें दे दे के मारे। हम हाथ बांध के उनसे गुजारिश करेंगे अपनी कि इधर आए, हमारी बहन के इंसाफ हमें दें आके। जी आईजी साहब, देखें कि आपकी पंजाब पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है। जब ये पहले दिन पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस अगर उस वक्त आप अपना काम करती तो शायद इनकी बहन बच पाती, लेकिन ये पुलिस की नाअहली है। वज़ीर-ए-आला साहबा, देख लें मरियम नवाज जी, आपके सामने आपके दौरे हुकूमत में क्या हो रहा है। आप खुद देखें कि आप कहाँ कहाँ पर जा रही हैं, कनक काट रही हैं, तंदूर के ऊपर जा रही हैं, गरीबों का पता ही नहीं है।
ये आपके ऊपर भी सवालिया निशान है। आईजी साहब आप भी थोड़ी सी नज़रसानी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।